सभी को जय मसीह की। विषय आपको पता है, स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र है या सेवा करने वाली आत्माएं हैं। इस पर हम चर्चा कर रहे थे। लास्ट वीक हमने पहले भाग में ये बताया था कि स्वर्गदूत क्या हैं। ब्रीफली आप लोग कुछ बातें भी ऐसे बताना चाहूँगा। पहले हमने क्या सीखा था, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ एक पक्ष ऐसा है जो ये कहता है कि स्वर्गदूत हमारे जो है परमेश्वर के पुत्र हैं, आपके और मेरी तरह। और कुछ लोग ये मानते हैं कि स्वर्गदूत जो हैं सेवा करने वाली आत्माएं हैं। इसके बाद हमने कुछ रेफरेंस को भी देखा जिसमें स्वर्गदूतों के बनाने का प्रकार क्या है, उनको पैदा करने का कारण क्या है, और मनुष्यों को पैदा करने का कारण और पैदा करने का जो तरीका है, जो विधि है, वो क्या है। और उसी प्रकार हमने कुछ और बातें देखी थी कि स्वर्गदूत जो लाखों करोड़ों में स्वर्ग में पाए जाते हैं, उन स्वर्गदूतों के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के ऐसे हैं जो परमेश्वर ने इतने स्वर्गदूतों को बनाने का कारण क्या है। मतलब ऑटोमेटिक हमें एक बात यहाँ समझ में आनी चाहिए कि परमेश्वर पिता उनसे कोई ना कोई काम लेना चाहते हैं। तो उनके प्रकार में हमने कुछ बातें पिछले हफ्ते देखी थी। कुछ इसी भाग को, दूसरे भाग को हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। पिछले हफ्ते हमने जहाँ रोका था, आइए बाइबल में से देख लेते हैं। दानियल की पुस्तक से, दानियल की पुस्तक 9वां अध्याय उसका 21वां वचन। दानियल की पुस्तक 9वां अध्याय उसका 21वां वचन। तब वे पुरुष जिब्राइल, हाँ, जब मुझे पहला दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। यहाँ वही स्वर्गदूत का जिक्र किया जा रहा है जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। क्या नाम है इसका? जिब्राइल। जिब्राइल स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की ओर से वो क्या करने आता है? संदेश देने आता है, मैसेज देने आता है कि परमेश्वर की योजना आपके प्रति क्या है, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर आपसे क्या काम कराना चाहते हैं, परमेश्वर ने आपकी उम्र कितनी रखी है, परमेश्वर की योजना क्या है। ये सारी चीज़ें जो है जिब्राइल आके यहाँ किसको बता रहा है? दानियल को बता रहा है। और दानियल को बताते समय वो क्या क्या कोट कर रहा है कि वो कहाँ से आया, कैसे आया। इसी पुस्तक में क्या लिखा हमने? उड़ने की आज्ञा पाकर। मतलब स्वर्गदूत जो है एक प्रकार वो है, हमने जो पहले पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा? मिकाएल स्वर्गदूत के बारे में पढ़ा। वो क्या करता था? परमेश्वर की ओर से लड़ता था, युद्ध करता था। और एक और स्वर्गदूत है जिब्राइल, वो क्या करता है? संदेश देता है। ऐसे गब्रियल भी है, वो क्या करता है? संदेश देता है। यानी ये स्वर्गदूत जो है संदेश देने वाले स्वर्गदूत है। अब आपको ये पता चलना चाहिए कि परमेश्वर पिता ने स्वर्गदूतों का इस्तेमाल कैसे किया, उनका उपयोग कैसे किया, उनसे क्या क्या काम कराए। क्योंकि जब तक उनके काम हमें पता नहीं चलेंगे तो एक पुत्र के बीच में और सेवक के बीच में अंतर में समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पुत्रों के पास वो सेवक को भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? कि उनके अच्छे और भले कामों को बता रहे हैं, कहीं उनके पाप को गिना रहे हैं, कहीं उनके गलत कामों को बताते हुए उनको दंडित कर रहे हैं। कई जगह हम देखते हैं सदोमा और गमोरा जो शहर थे उनको नाश कैसे किया गया। 3 लोग आए, 2 लोग आए, उन्होंने क्या किया? वहाँ उनको स्पष्ट बता दिया कि आप लोग यहाँ जल्दी चले जाओ क्योंकि ये नगर नाश होने वाला। यानी नाश होने का संदेश भी दिया और नाश करके गए। किनको? अपने परमेश्वर के पुत्रों को बचाने के लिए स्वर्गदूत पृथ्वी पर आए और उनको बचाकर क्या किया? साइड किया और उस शहर को नाश किया। तो ऐसे कुछ सेना है जो क्या करते हैं? संदेश देते हैं। और भजन संहिता की पुस्तक से देख लेते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 103 उसका 21वां वचन। हे यहोवा की सारी सेनाओं, है उसके टहलो, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको क्या कहो? उसको धन्य कहो। मतलब यहाँ पर परमेश्वर पिता की ओर से एक सेना का जिक्र किया जा रहा है। कैसी सेना? हे यहोवा की सारी सेनाओं। अब यहाँ पर हमें रुकने की आवश्यकता है। अक्सर हम क्या कहते हैं? स्वर्गदूत यहोवा के सेना है। मगर क्या स्वर्गदूत एक ही प्रकार के? यदि एक ही प्रकार के होते तो यहाँ सेनाओं करके जिक्र ना करते। यहाँ क्या लिखा? सेनाओं। यदि एक ही सेना होती, एक ही प्रकार का गुट होता, एक ही प्रकार के स्वर्गदूत होते, वहां पर सेना का जिक्र करते, प्लूरल में बात नहीं करते। यहाँ लिखा सेनाओं, मतलब बहुत से अनेक प्रकार के स्वर्गदूत हैं जिनको अलग अलग काम दिया गया है। सेना मतलब अक्सर हम सेना का जिक्र कब करते हैं?
जब लड़ाइयाँ होती है, जब देश के दुश्मन देश में चढ़ाई करते हैं, तो हम अपनी सेना तैयार करते हैं उनसे लड़ने के लिए। ऐसे ही परमेश्वर पिता ने भी अपनी सेना तैयार की है, जो समय समय पर पृथ्वी के लोगों पर जहाँ पाप बढ़ता है, तो वो पाप बढ़ने पर वो सेना एक्टिव हो जाती है। बहुत सारे ऐसे हैं, आप ये समझ लीजिए पृथ्वी का हर जीवित प्राणी मनुष्य के अलावा वो स्वर्गदूत से बिलोंग करता। क्योंकि पिछले बार हमने 2020-2021 में हमने क्या देखा, एक बड़ा पैंडेमिक कोरोना वायरस का कहर देखा। मान लीजिए एक जीवित वायरस मारने के लिए क्यों इतना उतारू था कि 20 और 21 में लाखों लोगों की जान गई। अब कहाँ है वो वायरस? वो वायरस 20 और 21 में इतने लोग को मारता है, आज वायरस क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर पिता का क्रोध जब बढ़ता है तो अपनी सेना का कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल करता है। वही सेना जो एक समय फिजिकल रूप से युद्ध करती थी, जैसे मिकाइल ने किया है, और वही सेना जो आज हमारे पृथ्वी पर जीव जंतुओं के रूप में, एक प्रकृति के रूप में, 2007 की जो जापान में सुनामी आई थी, उस सुनामी में लाखों लोग मारे गए। अभी उसके बाद एक सुनामी हमारे भारत देश में भी आई थी, जो सुमात्रा बीच से चालू हुई और लगभग 12-15 देशों को अपने में समेट ली, जिसमें चेन्नई का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे सुनामी में प्रभावित हुआ था। तो ये अचानक से ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि वहां से कोई ना कोई उनको आज्ञा दे रहा है। आज क्यों नहीं आ रही है सुनामी? वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां के जो टेक्टोनिक प्लेट है, जो टेक्टोनिक प्लेट आप समझते हैं, जो हमारे पृथ्वी के भीतर जो परत दर परत प्लेट है वो खिसकती है, सरकती है। जब वो प्लेट जहाँ एक दूसरे से टकराते हुए सरकती है, वहां पर क्या होता है? भूकंप आता है, सुनामी आती है। यह वैज्ञानिकों का कहने का तरीका है। मानते हैं प्लेटें सरक रही है, उनको सरका कौन रहा है? प्लेटें अपने आप तो नहीं सरकती। अब ये भी मान लेते हैं, वो उनका ये कहना है कि जो पृथ्वी का जो इनर कोर है, जिसको हम मेंटल कोर कहते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत लावा घूमता है, उस लावा के घूमने से जो प्लेट होता है वो घूमता है। अब प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी के भीतर के भाग में इतना गर्म लावा रखने वाला कौन है? उसको घुमाने वाला कौन है? अगर वैज्ञानिकों की बात पे चले तो अक्सर क्या होता है, हमें बाइबल की बातें झूठी लगती हैं, मगर आप जब डीपली में उनकी बातें समझने लगेंगे तो आपको क्या लगेगा, बाइबल कहीं ना कहीं परमेश्वर कहीं ना कहीं काम करता है। उदाहरण के लिए हम सब क्या मानते हैं, आज संसार में अधिकांश लोग इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो कारण मानते हैं वो बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं। मतलब बिग बैंग थ्योरी के बाद, बिग बैंग के बाद इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। हर वो तारा जो हम देखते हैं, हर वो ग्रह हम जो देखते हैं, वो सारी चीज उस एक धमाके के साथ उत्पन्न हुई। मान लिया बिग बैंग सही था, मान लिया बिग बैंग हुआ था, मगर प्रश्न ये उठता है वो बिग बैंग कराने वाला कौन है? आज ये अचानक कोई पुस्तक कैसे पैदा हो जाएगी? यानी कोई ना कोई बनाने वाला, कोई ना कोई विस्फोट करने वाली शक्ति थी। अब उनका ये मानना है कि अचानक परमाणु का एक कण था, उस एक कण में फ्यूजन हुआ और वहां पर क्या हुआ, एक धमाका हो गया। इतनी ऊर्जा निकली जिससे सारे ब्रह्मांड, ग्रह, सारे नक्षत्र सब बन गए। तो सवाल ये उठता है वहां पर विस्फोट कैसे हुआ? वहां दो प्रश्न बहुत आसानी से हम उनसे पूछ सकते हैं। पहली चीज, वो विस्फोट कहाँ हुआ? और विस्फोट के पहले इस ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था, तो वो स्पेस आप समझते हो वो जगह कहाँ से आई जहां पर वो विस्फोट हुआ? पहली चीज। वो दूसरी चीज, उस विस्फोट के पीछे का कारण क्या था? तो हमें आगे जाने की जरूरत है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, क्योंकि कोई ना कोई कारण है किसी ना किसी चीज के पीछे। कॉज और इफेक्ट बोलते हैं उसे। किसी के घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो आप ये मान लीजिए अगर कोरोना वायरस बढ़ा है, उसके पीछे कोई कारण है। हम ये मान लेते हैं कि उन्होंने हाथ नहीं धोया, उन्होंने चमगादड़ खाए, उन्होंने क्या किया, मछलियों को खाए, सांप खाए, कीड़े मकोड़े खाए, इसलिए क्या पहला कोरोना फैल गया। तो 2020 के पहले उन्होंने नहीं खाया होगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि परमेश्वर की योजना जहाँ विफल होती है ना, तो वहाँ परमेश्वर का क्रोध क्या होता है, भड़कता है। और भड़कने के पीछे का कारण जो भी हो, मगर भड़कने के बाद परमेश्वर किन से काम लेते हैं? स्वर्गदूतों से, उनकी सेनाओं से। वो सेना हमेशा तत्पर है। हम यशायाह की पुस्तक में क्या पढ़ते हैं, हे पृथ्वी सुन, हे आकाश कान लगा। क्या किससे कह रहे हैं?
क्या पृथ्वी सुन सकती है? क्या परमेश्वर पिता ने ऐसे ही लिख दिया कि यार ये पृथ्वी सुन, ये बच्चे जो मैंने बना के तुम्हारे ऊपर रख दिए, तुमको दे दिए, ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे? कारण वही है, बाइबल में इसीलिए लिखवाया कि परमेश्वर की योजना को हमें पता चलना चाहिए। आज ये सारी बातें हम नहीं पढ़ते तो हमें कभी पता नहीं चलता कि परमेश्वर की योजना भी है और इस योजना को पूरा करने के लिए स्वर्गदूत भी है। वो स्वर्गदूत हमेशा तत्पर है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए, और उनके हजारों प्रकार हैं, सबके अलग अलग काम बटे हैं। ऐसे ही क्या है, सेना जो है, सेनाओं मतलब उनके भी कई प्रकार के सेनाएं हैं। उदाहरण के हमने बैक्टीरिया ले लो, वायरस ले लो, समुद्र ले लो, भूकंप ले लो, हर कण। अगर एक मनुष्य को मारना हो तो परमेश्वर पिता को कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट के लिए इस पृथ्वी की हवा खत्म कर दे तो वैसे ही सब मर जाएंगे। तो हवा कौन है? जैसे हमने इब्रानियों के पत्र में पढ़ा, वो स्वर्गदूतों को वायु की तरह बनाता है। तो हमें क्या करना है? इन स्वर्गदूत से हम लोग घिरे हुए हैं, कब तक हम उनसे बचेंगे? अब प्रश्न हमारा ये है, क्या स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र है? अगर पुत्र होते तो इतनी सारी सेवा परमेश्वर उनसे नहीं लेते। आगे कुछ और बातें देख लेते हैं। भजन संहिता की पुस्तक से 34वां अध्याय उसका 7वां वचन। भजन संहिता की पुस्तक 34वां अध्याय उसका 7वां वचन। यहोवा के डरवैये के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। किसको? यानी यहोवा के डरवैयों के चारों। डरवैया मतलब कौन होता है? जो यहोवा से डरते हैं। यहोवा से कौन डरते हैं? नास्तिक लोग नहीं डरते। जो यहोवा को जानते ही नहीं, उनके डरने का कोई कारण भी नहीं है। तो डरने वाले वो लोग हैं जो यहोवा को मानते हैं, जो यहोवा से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, जो अपने आप उद्धार पा चुके हैं। यानी यहोवा के डरवैयों के लिए क्या करते हैं? उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। अब छावनी का अर्थ क्या होता है? अक्सर पढ़ते हैं हम कैंट, कैंट को छावनी बोलते हैं, मगर छावनी होता है, छावनी की एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? एक घेरा होता है, एक वो घेरा जहां पर चारों ओर सुरक्षा गार्ड लगे हैं। उस एरिया में किसी का जाने का हो ही नहीं सकता, उसी को छावनी कहते हैं। उस छावनी को क्या करते हैं? एक छावनी बनाकर, घेरा बनाकर अपने डरवैये की क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं। तो अब इसलिए हम ये मान सकते हैं कि स्वर्गदूत एक प्रकार के सुरक्षा गार्ड भी हैं। किसके? आपकी और मेरे। आपकी और मेरे सुरक्षा गार्ड हैं। और सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे हैं? आपको और मेरे को बचा रहे हैं। और आपको मेरे को मतलब कौन? जिसने उद्धार पाया है, जो परमेश्वर से डरते हैं, ऐसे लोगों को बचाने का काम स्वर्गदूतों को दिया गया है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न हमारे मन में आना आवश्यक है। क्या है? यदि हम डरवैये परमेश्वर के पुत्र हैं, मतलब डरने वाले, डरवैये का मतलब डरने वाले, हम डरने वाले परमेश्वर के पुत्र हैं, तो परमेश्वर के पुत्रों की सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने अपने दूसरों पुत्रों क्यों लगाया? यदि स्वर्गदूत पुत्र होते तो उनसे सुरक्षा क्यों करा रहे हैं? तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? यानी कहीं ना कहीं हमारे लिए स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? अपने आप का बलिदान कर रहे हैं। अपने आप का बलिदान कर रहे हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पाकर। तो प्रिय भाइयों और बहनों, ये हो गया एक कैटेगरी, क्या है? सुरक्षा गार्ड की, जो हमारी रक्षा करते हैं। एक और लूका रचित सुसमाचार, एक और प्रकार देख लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 22वां वचन। 16वां अध्याय उसका 22वां वचन। ऐसा हुआ कि वे कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। अब यहाँ एक और प्रकार के स्वर्गदूत हमें दिखाई देते हैं। एक कंगाल व्यक्ति मरता है, वही कंगाल को आगे चल के हम धर्मी के रूप में देखते हैं। एक धर्मी व्यक्ति मरता है और उस धर्मी व्यक्ति को स्वर्गदूत क्या करते हैं? उठाकर कहाँ पहुंचाते हैं? अब्राहम की गोद में पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये काम दिया गया है। कोई धर्मी व्यक्ति मरता है या कोई पापी मरता है, वो अपने आप कहीं नहीं जाएगा। जिस दिन मरेगा, मतलब धर्मी व्यक्ति मरेगा, तो वहां पर कौन उपस्थित होगा? स्वर्गदूत उपस्थित होगा। यदि आपके मरने पर, हमारे मरने पर यदि हमने स्वर्गदूत को देखा, तो आप निश्चित मान लीजिए हम सही जगह जा रहे हैं। अगर हमारे मरने पर कोई नहीं दिखता हमें लेने वाला, तो हम जब आँख खोलेंगे हम कहाँ पाए जाएंगे? नरक में पाए जाएंगे। यानी कुछ सेवकों को रखा कि यार मेरा पुत्र जो है ना, इस शरीर को छोड़कर अपने जीवन में मेरे लिए कार्य करने के बाद मेरे पास आ रहा है, तो वो अकेला नहीं आएगा।
उसके साथ तुम जाओगे, उसको बड़े आदर के साथ कहाँ लाओगे? मेरे पास लाओगे, जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ रखोगे। कैसे हम इसको कैसे समझ सकते हैं? उदाहरण के लिए किसी की शादी होती है, शादी होते समय जो दुल्हन होती है, उस दुल्हन को क्या करते हैं, कई औरतें यहाँ वहाँ आजू बाजू बाजू पकड़ के ले जाते हैं। क्यों? क्या उसको ये नहीं, चलना नहीं आता? क्या उसको ये नहीं पता कि कहाँ पहुँचना है? क्या उसको मंडप नहीं पता, या उसको वो जगह नहीं पता जहाँ उसका शादी होने वाला है? सब पता है, मगर वो आदर की बात है, क्योंकि उस दिन क्या है ना, उसकी शादी है, और सबसे हाई लेवल के दो व्यक्ति रहते हैं उधर, उच्च श्रेणी के। कौन? दूल्हा और दुल्हन। कोई दुल्हन ऐसे चल के आ जाए मेरी शादी और मंडप पे बैठ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करते हैं वहाँ की औरतें, उसको सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ आराम से ले जाकर बैठती हैं। कहीं कोई घूंघट सवार रही है, कोई उसका मेकअप देख रही है। क्यों? क्योंकि आज ये हमारा गेस्ट है, सबसे स्पेशल आदमी है, सबसे विशिष्ट व्यक्ति कौन है? वो दूल्हा और दुल्हन। उसी प्रकार जब हम मरते हैं परमेश्वर की सेवकाई में या उनका काम करते हुए, तो हम अकेले जाने की हमें जरूरत नहीं है। हमारे लिए कौन खड़ा है? स्वर्गदूत खड़े हैं। किस लिए? आदर के साथ हमें वहां से उठाकर अब्राहम की गोद में ले जाने के लिए। मतलब हमारे मरने के बाद भी स्वर्गदूत हमारे लिए क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं स्वर्गदूतों को? सेवक ही बोल सकते हैं। अभी आगे और पढ़ेंगे तो आपके मन में ये जो बातें हैं ना, जो पुत्र की बातें हैं, बहुत को लगता है कि वो पुत्र है, तो ये बातें पढ़ने के बाद आपके समझ में आ जाएगा कि पुत्र कौन है और सेवक कौन है। आगे मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसका 10वां वचन। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, मैं तुमसे कहता हूं कि किनके? स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है? यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो छोटे आपको दिख रहे हैं, छोटे मतलब मनुष्य जो परमेश्वर की योजना के तहत उनके कहे अनुसार उनका काम जो कर रहे हैं, उनके विषय में कहते हुए लिखते हैं यहाँ पर कि इन छोटों को तुम क्या नहीं समझना, फिर से तुच्छ न जानना। अभी हमको लगता है कि हम यार बहुत सी छोटी जगह बैठे हैं, 2-4 लोग मिलकर सेवकाई कर रहे हैं, तो परमेश्वर पिता ऐसे ही लोगों से क्या कह रहे हैं? उनको तुच्छ न जानना, क्योंकि इनके लिए जो स्वर्ग दूत वहां पर कहाँ है? देखो, इन छोटों में से किसी को भी तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत, किनके दूत? उनके, पर्टिकुलरली उनके दूत क्या कर रहे हैं? हमेशा परमेश्वर पिता का मुंह ताक रहे हैं, मुंह देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? परमेश्वर पिता का मुंह देखने का मतलब यह है कि वो अलर्ट है कि परमेश्वर की इनके प्रति कब आज्ञा देंगे, मैं तुरंत जाऊं, कब मुझे आज्ञा मिले मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। यहाँ लिखा है ना, उनके स्वर्ग, यानी उनके दूत, यानी हमारे लिए भी कुछ दूतों को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। यदि ऐसा होता कि स्वर्गदूत भी पुत्र होते तो स्वर्गदूत हमारे लिए इतनी बड़ी सेवा करने की आवश्यकता नहीं थी। वो देख रहे हैं परमेश्वर पिता को, कैसे मुझे आज्ञा मिले और मैं उसके पास चला जाऊं। जो परमेश्वर पिता ने मुझे उसका दूत ठहराया है, उसका मैं पूरा काम कर सकूं। यानी हमें यहाँ क्या लगता है? यहाँ भी हमारी रक्षा करने के लिए स्वर्गदूत हैं। अक्सर आप कई घटनाओं से बचते हैं, मैं भी कई घटनाओं से बचा हूं। अचानक से इतनी बड़ी घटना होते होते क्यों बची? हो सकता है कि परमेश्वर पिता ने जो मेरे लिए स्वर्गदूत है भेजा हो, आपके लिए जो स्वर्गदूत था उसको भेजा हो, क्योंकि आपके भी जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई घटना हुई होगी। आप मरते मरते बचे होंगे, अचानक आपको लगता है यार अचानक मैं कैसे बच के निकल आया। तो अक्सर आप इस बात को याद रखना, ये वचन आपके मन में आना चाहिए, क्योंकि आपके लिए जो स्वर्गदूत नियुक्त किए गए हैं वो परमेश्वर पिता के सामने खड़े हैं कि इसके प्रति हमें क्या आज्ञा मिलती है, हम जाए उसको बचाएं। यानी एक प्रकार के हमारे क्या है? रक्षा करने वाले, सुरक्षा गार्ड है। हमारी हर जगह जो हम मुसीबत में फंसते हैं, हमको वहां से निकालने वाले कौन है? परमेश्वर द्वारा बनाया गया स्वर्गदूत ही हमारा रक्षा करता है। ऐसे बहुत से रेफरेंस हमने, कम से कम 10 रेफरेंस हमने देख लिए कि स्वर्गदूतों का काम क्या है, उनके प्रकार कितने हैं। कई प्रकार के स्वर्गदूतों को हमने देखा। अंत में इस कैटेगरी में एक और मैसेज एक और रेफरेंस देख लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय उसका 53वां वचन। 26-53 मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय उसका 53वां वचन। क्या तू नहीं जानता कि
मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ, वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। ये बात कौन कह रहा है? ये बात स्वयं यीशु मसीह किससे कह रहा है? जब उनको खड़ा करके उनको पूछा जाता है कि मैं, पिलातुस क्या कहता है, मेरे पास वो अधिकार है कि मैं तुम्हें बचा सकूं। तो यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, यदि मैं अभी प्रार्थना करूं, मैं अभी अपने पिता से बात करूं, तो अभी 12 पलटन मेरे लिए यहीं स्पॉट में उतर जाएंगे मुझे बचाने। मतलब सोचो, 12,000 पलटन, मतलब कम से कम 72,000 सैनिक स्वर्गदूत उसी समय वहां उतर सकते हैं। यीशु मसीह के प्रार्थना करने से 72,000 सैनिक उतर सकते हैं, क्या आपके और मेरे नहीं उतर सकते? क्योंकि परमेश्वर की नज़र में हम सब क्या है? उनके पुत्र हैं। यीशु मसीह जैसे उनके पुत्र हैं, हम भी हैं। उन्होंने हमको भी इसी तरह जान दिया है। हमारे लिए क्या कर सकते हैं? वो 12,000 स्वर्गदूतों को भेज सकते हैं, यानी 12 पलटन। 12 पलटन मतलब 6,000 इंटू 12, 12 चिंग 72,000 सैनिक को वो यहीं स्पॉट में भेज सकते हैं। कौन कह रहे हैं? स्वयं यीशु मसीह कह रहे हैं। यानी एक व्यक्ति को बचाने के लिए कितने आएंगे? 72,000 लोग, 72,000 स्वर्गदूत आएंगे। मतलब क्योंकि स्वर्गदूतों का काम ही यही है, उनको अलग अलग डिवाइड किया गया कि तुम्हें क्या करना, तुम्हें क्या करना, तुम्हें क्या करना है। तो वो अपना काम बखूबी जानते हैं। भले ही मनुष्य अपना काम भूल गया हो, मगर स्वर्गदूत आज भी अपना काम एक्यूरेट टाइम से करता है। नैनो सेकंड का भी डिले नहीं होता। उदाहरण के लिए आप में सूर्य की बात हम कर लेते हैं। कभी आपने सुना है कि सूर्य को आज बोर होने के लिए 15 मिनट लेट हो गया, या सूर्य को उदय होने में आज 15 मिनट का समय ज़्यादा लग गया, या उसको अस्त होने में 3 सेकंड का ज़्यादा समय लग गया? ऐसा कभी सुना है? कभी नहीं सुना और कभी नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि जो स्वर्गदूत परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं वो अपना समय जानते हैं, लगातार अपना काम कर रहे हैं। पृथ्वी 1800 करोड़ वर्ष से घूम रही है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्रह्मांड का निर्माण 1800 वर्ष पहले हुआ था। यदि हम उसको सही मान ले तो 1800 करोड़ वर्ष से पृथ्वी लगातार घूम रही है, कभी डिले नहीं हुआ। मगर हम कितना डिले होते हैं बताने की जरूरत नहीं। मनुष्य ने अपना काम भले ही छोड़ दिया हो, मगर स्वर्गदूतों ने अपना काम नहीं छोड़ा। जब से उनको परमेश्वर ने बोला है कि ये करना है, मतलब करना है, बस उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमारे पास परिवार भी है, हमारे पास दोस्त भी है, हमारे पास नौकरी है, हमारे पास कई चीज़ें हैं। उन सब के बाद हमारे पास परमेश्वर का काम है। मगर स्वर्गदूतों का जीवन कैसा है? वो सिर्फ परमेश्वर का काम कर रहे हैं, उसके अलावा कोई काम उनका नहीं है। यानी सेवक ज़्यादा ईमानदारी से काम कर रहा है और जो पुत्र है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। जिनके लिए सारा ब्रह्मांड बनाया गया है वो कुछ नहीं कर रहा है, और ये ब्रह्मांड हमारे लिए बनने के बाद भी हमारे लिए बलि हो रहा है। कैसे बलि हो रहा है? आज हम प्रकृति को देखते हैं, ओजोन लेयर है, जो ओजोन परत, उसमें एक बहुत बड़ा छेद हो गया है। क्यों हुआ है? आपकी और मेरी वजह से। ओजोन लेयर क्यों बनाई गई है? सूर्य के ऊपर से आने वाले जो हानिकारक किरणें हैं, पैराबैंगनी किरणें हैं, वो सब हमारे शरीर पे ना पड़े, हम बीमार ना हो, कैंसर ना हो, हम मरे नहीं। यानी परमेश्वर पिता ने हर चीज़ हमारी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों को रखा है। वो अपना काम कर रहे हैं, मगर हम अपना काम नहीं कर रहे। तो प्रश्न हमारा क्या है? क्या स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र हैं या सेवा करने वाली आत्मा है? इतनी कैटेगरी हमने देखी, इतने सारे प्रकार देखे, स्वर्गदूत क्या क्या हमारे लिए कर रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञा पाकर वो अपना अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे। इस विषय का मेन जो पॉइंट है, जो बेसिकली उन चीज़ों को दिखाकर लोग क्या करते हैं? विवाद करते हैं। हम इतना बता दिए ना, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। आज भी बहुत से लोग सुनेंगे और रेफरेंस वही दे के बोलेंगे, भैया यहाँ तो पुत्र लेखा, मैं क्या करूं? आप कितना भी बता दो, 100 रेफरेंस आपको वो दिखा दो, वो 100 रेफरेंस नहीं मानेंगे, मगर एक रेफरेंस पकड़ लेंगे। ये भी 1:6 में क्या लिखा भैया, आप पढ़ो, पुत्र लिखा है ना, बस पुत्र है। तो इन बातों को हम कैसे उनके पास डिफाइन कर सकते हैं? उनको कैसे समझा सकते हैं कि पुत्र जो लिखा है वो क्या है, एक्चुअल में पुत्र क्यों लिखा गया है? तो अब चलते हैं आगे। हम जो हमारे जो मेन विवादित प्रश्न है, उस पुत्र को हम कैसे तोड़ सकते हैं? क्या एक्चुअल में पुत्र ही लिखा है? पुरानी भाषा, आज की भाषा, नई भाषा, जितनी बाइबल हम पढ़ते हैं वहाँ क्या क्या लिखा है?
कुछ बातें देख लेते हैं। और वही रेफरेंस जो हमने शुरू में पढ़े थे उन रेफरेंस को फिर से पढ़ लेते हैं। अय्यूब की पुस्तक से पहला अध्याय उसका 6वां वचन। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने, बस कौन उपस्थित हुए? यहोवा परमेश्वर के पुत्र उनके सामने उपस्थित हुए। ठीक है, अब ये यहोवा कहाँ बैठते हैं? अल्टीमेटली स्वर्ग में। तो यहाँ पर एक चीज उनका यह भी कहना है कि स्वर्ग में कोई मनुष्य नहीं जा सकता। तो वहाँ जो पुत्र लिखा है ना, अल्टीमेटली वो स्वर्गदूतों के लिए ही लिखा है ना। हमको भी ये मानना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग कोई मनुष्य नहीं जा सकता। तो वहाँ उपस्थित होने वाले लोग कौन थे? स्वर्गदूत थे। और क्या लिखा है? पुत्र लिखा है। क्या लिखा है? एक दिन, हाँ एक दिन, हाँ उसके सामने उपस्थित हुए। बस यहोवा परमेश्वर के पुत्र, बस एक शब्द, ये पुत्र शब्द जो है सबसे ज्यादा विवाद की जड़ यही है। इस पुत्र के कारण ही स्वर्गदूतों को पुत्र बनाया गया है। अब हम चलते हैं कि आखिर क्या है इस पुत्र वाले शब्द में। ऐसे दो रेफरेंस और देख के हम आगे चलते हैं। अय्यूब की पुस्तक से 38वां अध्याय उसका 7वां वचन। 38वां अध्याय उसका 7वां वचन। हाँ परमेश्वर के सब पुत्र क्या करते थे? जय जयकार करते थे। और लास्ट रेफरेंस उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय उसका पहला वचन। ये तीन फिर जब सॉरी 6वां अध्याय पहला वचन, सॉरी 6वां अध्याय पहला वचन। हाँ 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 या उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा। हाँ बस परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और सोचा वो सुंदर है और हम शादी कर लेते हैं। वहाँ शादी हो जाती है। ठीक है, तो इसका जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ नीचे जब आते हैं फुटनोट पे क्या लिखा है? अय्यूब 1:6। मतलब इसी उत्पत्ति 6वें अध्याय पहले वचन को जब पढ़ते हैं तो उसी के नीचे फुटनोट में कुछ लिखा है। आपके फुटनोट में क्या लिखा है? अय्यूब 1:6, जो वचन हम पढ़ चुके हैं। मतलब ये वचन, इन तीनों वचन का सारांश क्या है? एक है, स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र हैं। अब चलते हैं, विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ। अक्सर हम कौन सी भाषा में बाइबल पढ़ते हैं? हम हिंदी जानते तो अक्सर हिंदी भाषा में बाइबल पढ़ रहे हैं, और हिंदी भाषा में स्पष्ट पुत्र करके लिखा गया है। और इसी को तेलुगु में जब पढ़ते हैं, वो अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 6वें वचन में वहाँ क्या लिखा है? स्वर्गदूत लिखा है। स्वर्गदूत लिखा है, मगर वहाँ फुटनोट में क्या लिखा है? परमेश्वर के पुत्र। ठीक है, सिर्फ तेलुगु बाइबल को छोड़कर बाकी हर बाइबल में क्या लिखा है? हर बाइबल में क्या लिखा है? सीधे सीधे पुत्र लिखा है। सिर्फ तेलुगु बाइबल में हमने क्या देखा? वहां पर स्वर्गदूत का विवरण मिलता है, बाकी सब भाषाओं में हमें सीधे सीधे पुत्र का विवरण मिलता है। ठीक है, अब ये हुई पुस्तकों की बात। अब ये तेलुगु भाषा, हिंदी भाषा, तमिल, कन्नड़, जितनी भी भाषा हम जानते हैं, या जितनी भी प्रति में बाइबल लिखी गई है, जितनी भी लिपि में, आज कितनी भाषाओं बाइबल, कम से कम 2000+ भाषाओं बाइबल को लिखा गया है, ट्रांसलेट किया गया है। तो उन सभी का ट्रांसलेट कहाँ से हुआ है? हिब्रू बाइबल से। पुराना नियम किस भाषा में लिखा गया है? हिब्रू बाइबल में। हिब्रू बाइबल से उन भाषा का ट्रांसलेशन किया गया और उसी पुस्तक के आधार पर वहाँ पुत्र लिखा गया। क्योंकि आश्चर्य की बात यह है कि हिब्रू भाषा में भी क्या लिखा है? पुत्र ही लिखा है। क्योंकि हम पिछले साल 2 साल पहले जो हमारा बाइबल क्वेश्चन आंसर का ग्रुप था, उसमें हम जब इन बातों को रखते थे, उनका एक कहना था कि आपको हिब्रू आती है। हमने कहा हिब्रू नहीं आती, कभी हिब्रू बाइबल पढ़ के देखो। और हिब्रू बाइबल का उनने स्क्रीनशॉट भेज के हमें बताया कि यहाँ पढ़ो क्या लिखा, पुत्र लिखा है। हिब्रू भाषा सबसे पुरानी भाषा है, उनकी लिखी हुई भाषा है। जब उस भाषा में पुत्र लिखा तो तुम कौन होते हो बदलने वाले? पॉइंट है उनकी बातों में। जब हिब्रू भाषा में ही पुत्र लिखा है तो हम कौन होते हैं पुत्र नहीं कहने वाले? क्योंकि कैसेट यही फंसती है। पूरा जो है ना हमारा मैसेज पूरा इस रेफरेंस में क्या हो जाता है? बैठ जाता है।
जितना हमने पहले सीखा वो सारी बातें इस एक बात में क्या हो जाती है, गलत साबित होने लगती है। क्यों? क्योंकि जब अय्यूब ने इस पुस्तक को लिखा, हिब्रू भाषा में लिखा, तो परमेश्वर पिता की ओर से जो शब्द बोला गया है ना, एग्जैक्टली उसकी मीनिंग क्या है, यहाँ पर पुत्र है उनका कहना है, क्योंकि आपको आगे पता चलेगा। और वहां जब पढ़ते हैं हम हिब्रू बाइबल में, तो वहां क्या लिखा है, बनी एलोहिम लिखा है। बनी का मतलब होता है पुत्र होता है, और एलोहिम का मतलब होता है परमेश्वर। ठीक है, तो वहां जब अय्यूब 1:6 में जब हम पढ़ते हैं वहां बनी एलोहिम लिखा है, तो आप मैं कौन होते हैं उसको नकारने वाले कि पुत्र नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि बनी एलोहिम, बनी का मतलब तो पुत्र ही है, तो क्यों बाइबल में दो प्रकार की बातें हमें दिखाई देती है। फिर हमें क्या ना, वो पहले दिन जो हमने कंफ्यूजन उठाया था वो कंफ्यूजन फिर से उठ जाता है। क्या है, जब सबसे पुरानी भाषा में बाइबल यानी उन लेखकों ने जिस भाषा में लिखी है उस भाषा में पुत्र लिखा है, तो हम क्यों नहीं मान रहे हैं। और वहां से जब उठ के आते हैं नए नियम में, वहां नए नियम में क्या लिखा, सेवक लिखा है, तो हम किसकी माने। यहाँ पर बाइबल में बड़ा अंतर हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था, बाइबल के प्रति हमारा स्टैंड जो है, हमें क्या होना है, दृढ़ होना चाहिए कि बाइबल में गलत नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हम गलत हो सकते हैं, मगर बाइबल कभी गलत नहीं हो सकता। प्रचार करने वाला अपने प्रचार में चूक जाए, ट्रांसलेट करने वाला अपने ट्रांसलेट में चूक जाए, मगर बाइबल कभी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि बाइबल को लिखा मनुष्यों ने ही है, मगर वो लिखवाने वाले कौन है, परमेश्वर पिता है। पवित्र आत्मा की सहायता से लिखी गई पुस्तक है, तो उसमें अंतर कैसे हो सकता है। इस प्रश्न को लेकर हम आगे चलते हैं। बनी एलोहिम, ये शब्द याद रखना। बनी एलोहिम का मतलब ये होता है पुत्र होता है, ये उनका मानना है। अब बाइबल में एक जगह और है, हम उसको पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 29वां अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ लेते हैं। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। बस इस वचन में, जब हम आप मोबाइल से भी बाद में देख सकते हैं, इस वचन में भी बनी एलोहिम का जिक्र मिलता है। यहाँ पर क्या लिखा है, पूर्वियों के, याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। यहाँ भी बनी एलोहिम नहीं, बनी शब्द का जो उच्चारण है वो मिलता है। कहाँ पर, हिब्रू भाषा में। जिसको हिब्रू आती है वो देख सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर तो कहीं पुत्र नहीं लिखा है, तो यहाँ बनी शब्द का उच्चारण क्यों हुआ, बनी शब्द क्यों लिखा गया। उत्पत्ति लिखने वाले कौन थे, मूसा थे। और मूसा की क्वालिटी क्या थी, वो हर शिक्षा में क्या थे, निपुण थे, स्कॉलर थे, उनको बहुत ज्ञान था। उन्होंने कैसे बनी लिख दिया उधर। अब प्रश्न ये भी उठता है ना कि यहाँ तो पुत्र कहीं लिखा ही नहीं है। पहले 29 के अध्याय में पहले वचन में कहीं हमें यहाँ पुत्र का जिक्र नहीं मिलता, मगर बनी का जिक्र मिलता है। यहाँ लिखा है, फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में चला गया। पूर्वियों के देश में चला गया, वहां पर पूर्वियों जहां लिखा है ना, वहां पर बनी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बनी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो हमें फटाक से माइंड में एक बात स्ट्राइक होनी चाहिए कि किसी भी भाषा में एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। मानते हैं आप इस बात को? किसी भी भाषा में एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। क्या है, उदाहरण के लिए मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, लीव। लीव, लीव का मतलब क्या है, आप क्या सोचते हैं लीव से? छुट्टी। और एक लीव, छोड़ना। अब ये दोनों शब्दों को जब मैं बोलता हूं आई लीव माई वाइफ, तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। और वहां लीव को, आई लीव माई वाइफ, मैंने कहा लीव को आप पढ़ के ये नहीं कह सकती कि वहां छुट्टी है। समझ रहे हैं? हिंदी में आते हैं। हिंदी में भेंट शब्द आपने कभी सुना? भेंट, भेंट का मतलब क्या होता है? भेंट का मतलब दान होता है, उपहार होता है, गिफ्ट होता है। और एक भेंट क्या होता है? मुलाकात करना। हम कहते हैं ना, आज मैंने प्रधानमंत्री से भेंट की, तो प्रधानमंत्री ने मेरे से ऐसी बात कही। आज मैंने कलेक्टर साहब से भेंट की। अक्सर माइक संचालन में आप सुनते हैं। तो भेंट शब्द को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब उसका पूरा वाक्य हम पढ़ लेते हैं। आज मैं
एंथोनी से भेंट करने गया मगर एंथोनी मुझे नहीं मिला, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आज मैं एंथोनी से मिलने गया मगर एंथोनी मुझे नहीं मिला। ठीक है, अब उसी शब्द को एक और बार पढ़ते हैं, आज मैं एंथोनी को भेंट देने गया मगर एंथोनी मुझे नहीं मिला। तो आप अंतर साफ साफ समझ में आ जाता है। एक मैं मिलना चाहता हूं उस भेंट का मतलब, और एक भेंट क्या है, मैं उनको उपहार देना चाहता हूं। उसी प्रकार हिब्रू की पुस्तक में, हिब्रू भाषा में जो बनी हम पढ़ते हैं, बनी शब्द का मतलब होता है पुत्र होता है, और कई कई जगह प्रजा भी होती है। कुछ लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं, बनी कहते हैं, किसमें, हिब्रू में। जिस प्रकार भेंट को हम उपहार भी कहते हैं, भेंट को मुलाकात करना भी कहते हैं। एक और शब्द है कल। कल शब्द आप अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि कल इसके आगे का भाग हम कल बात करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, कल। अब मैं एक शब्द और बोलता हूं, एक वाक्य और बोलता हूं, क्या है, कल मैंने इसके विषय में बात की तो है यार तुमसे, मतलब वो बात पास्ट टेंस में हो चुकी है, मतलब वो पहले ही हो चुकी है। कल एक ही शब्द है और उसका उपयोग अलग अलग होता है। जब तक आप वाक्य पूरा नहीं पढ़ेंगे उस शब्द का मतलब आप पूरी तरह नहीं जान सकते। ऐसा सिर्फ हिब्रू भाषा में नहीं, अनेक भाषाओं में है। हर भाषा में एक ही शब्द से कई अर्थ निकलते हैं, जिसको हम पर्यायवाची भी कहते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ हम पढ़ते हैं ना, स्कूल में भी पढ़े हमने। ऐसे कई शब्द, उदाहरण के लिए मैं आपको बहुत सारे शब्द बता सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको 2 भाषाओं में बताया। तेलुगु हमसे पढ़ते नहीं आती, मैं तेलुगु में भी बता देता। क्या होता है, वाक्य को समझने के लिए शब्द की आवश्यकता नहीं है, मगर शब्द को समझने के लिए पूरे वाक्य को पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक शब्द को पढ़कर हम क्या करते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते कि वो क्या है। जैसे ऊपर हमने याकूब की लाबान से भेंट, इसमें जो टाइटल लिखा 29 में, क्या लिखा है ऊपर, 29 अध्याय है ना, जो उसका टाइटल क्या है, याकूब की लाबान से भेंट। मतलब हम ये समझ गए हैं कि याकूब लाबान से मिलने जा रहा है, उसी का जो घटना है, सारांश वो लिखा गया है। अब ये हम ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ भेंट लिखा है तो याकूब की लाबान से भेंट मतलब याकूब लाबान को भेंट देने जा रहा है। इसको पढ़ने के बाद ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि हम हिब्रू भाषा को जानते नहीं, इसलिए बहुत कठिन लगता है। मगर जो हिब्रू भाषा के स्कॉलर हैं, जो पढ़ते हैं, सब जानते हैं, उनको ये बात बहुत आसान लगती है कि शब्द जो है वाक्य के अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है। तो ये हो गया उस शब्द का अर्थ जो लिखा है बनी एलोहिम। बनी पुत्र का जो अर्थ है ना, बनी, यहाँ पर बनी लिखा है मगर वो पुत्र के लिए ही इस्तेमाल किया गया, आप कैसे कह सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर के पुत्रों ने पुत्र आकर वहां उनसे मिलते हैं। तो यहाँ ये भी हो सकता है ना, पढ़ देते हैं उसी वचन को, 1:6 को, अय्यूब 1:6। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 6वां वचन। एक दिन हाँ, यहोवा परमेश्वर के पुत्र, हाँ, तो हम ये क्यों नहीं कह सकते, सोच के देखो, एक दिन यहोवा परमेश्वर की प्रजा उनसे मिलने गई, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बनी लिखा है तो सिर्फ क्या है, पुत्री के लिए इस्तेमाल किया गया हो। ये हमारी और आपकी गलतफहमी भी हो सकती है। बनी शब्द जो है ना, वो कई बार बाइबल में इस्तेमाल किया गया है, और मैंने आपको एक उदाहरण बताया है 29:1 में। बनी शब्द मतलब पूर्वियों का देश, यानी पूरब से जो आ रहे हैं, यहाँ लिखा है ना, पूर्वियों के देश से आया, मतलब पूरब से कुछ लोग निकल के आए हैं, किससे मिलने, याकूब से। यानी याकूब पूर्व से निकल के किससे मिलने आया, लाबान से मिलने आया। तो वही बनी शब्द जो है बाइबल में हिब्रू भाषा में खासकर कई बार इस्तेमाल हुआ है। हिंदी भाषा में हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे यही हमने पढ़ा, ऊपर ही लिखा है भेंट करके, जो हमने आपको उदाहरण दिया कि उससे मिलने जा रहा है। अगर यहाँ लिखते याकूब का लाबान के लिए भेंट, तो हम क्या समझते कि याकूब लाबान के लिए कोई उपहार ले जा रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखा, याकूब की लाबान से भेंट, मतलब यहाँ उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर लोगों के समझने में फर्क है।
पुत्र क्यों नहीं हो सकते कि हमने पिछली बार पूरे रेफरेंस आपको दिखाए। पुत्र का जो ओहदा है, उसका जो दर्जा होता है ना, वो कैसा था। परमेश्वर ने पुत्र को कैसे बनाया, अपने बाप को निकाल कर उसके अंदर डाला, मगर स्वर्गदूत को कैसे बनाया, उन्होंने बोला और स्वर्गदूत बन गए। यानी उनके बनने में, उनके जन्म में इतना डिफरेंस है, उनके काम करने में डिफरेंस है, उनके प्रकार में डिफरेंस है। और सिर्फ इन्हीं एक शब्द, दो शब्द को पकड़कर, दो वचन को पकड़कर हम क्या कहते हैं कि स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के पुत्र हैं? नहीं है। और कुछ और एक जो उत्पत्ति 6वें अध्याय पहले वचन में हमने जो बात पढ़ी थी उसको देख लेते हैं। वो भी दो प्रकार से उस बात को बोला जाता है। हाँ, फिर जब मनुष्य की, हाँ हाँ, तो परमेश्वर के पुत्रों ने उनकी बेटियों से क्या किया? विवाह किया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया। तो बहुत से लोग ये कहते हैं परमेश्वर के पुत्र मतलब स्वर्गदूतों ने किनसे विवाह किया? मनुष्य की बेटियों से, मतलब मनुष्यों से शादी की। एक मनुष्य की पुत्री मतलब मनुष्य ही है ना वो, तो उनसे किसने शादी की? स्वर्गदूत ने शादी की, अकॉर्डिंग टू जो ये बातें करते हैं। तो बाइबल में यीशु मसीह ने एक अच्छी बात कही, उस बात को शायद उन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कि यीशु मसीह ने एक अच्छा उदाहरण दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय उसका 28वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय उसका 28वां वचन। यह संदर्भ आप सभी जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं। एक महिला है जिसके 7 पति हैं। ठीक है, वहां के उनसे एक प्रश्न किया जाता है, गुरुजी आप तो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब ये बताइए इसकी 7 पति हैं, जब ये मर जाएगी, मरने के बाद स्वर्ग जाएगी, स्वर्ग में ये किसकी पत्नी कहलाएगी उन 7 में से? तब इसी को क्लैरिफाई करते हुए यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। क्या है मतलब? स्वर्गदूतों के समान होंगे मतलब स्वर्गदूत शादी नहीं करेंगे, वहां पत्नी, पति, भाई, बहन ये कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां शरीर नहीं जाएगा, ये शारीरिक चीजें नहीं होंगी वहां पर हमारी आत्मा और क्या होगा, जो हमारी देह है। यीशु मसीह को कौन सी देह मिली थी? महिमा का देह होगा, तो वहां शादी की आवश्यकता नहीं है। इसी बात को उनको क्लियर कर रहे हैं कि स्वर्गदूत जैसे बिना विवाह के हैं, वैसे ही ये मरेगी, स्वर्ग जाएगी, उनके पतियों से इनका संबंध नहीं होगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि स्वर्गदूत आकर पृथ्वी पर मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया? यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं कि स्वर्गदूतों के समान उनका विवाह नहीं होगा, उनके समान रहेंगे, क्योंकि उनका विवाह होता नहीं है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये स्वर्गदूत जो थे परमेश्वर के पुत्र हैं, उन्होंने परमेश्वर मनुष्यों की पुत्रियों से शादी किया है? तो ये भी अपने आप में बात क्या है ना, अपने आप में एक बात गलत है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र हैं। अब कुछ और बातें, 3-4 बातें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के पुत्र हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, क्योंकि बाइबल में आगे कुछ और बातें हम देख लेते हैं। मत्ती भजन संहिता से देख लेते हैं। भजन संहिता 16वां अध्याय, ये वचन हम पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। 16वां अध्याय उसका 5वां वचन, 16:5। यहोवा मेरा बाग है। हाँ, कौन है? यहोवा मेरा बाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है। ठीक है, कौन कह रहे हैं? दाऊद कह रहे हैं। इस पुस्तक को लिखते हुए कहते हैं यहोवा मेरा बाग है, यानी यहोवा का मैं बाग हूँ, यहोवा से ही मैं निकला हूँ, है ना। यानी यहोवा का जो बाग है, उनकी जो संतान है वो कौन है? मनुष्य है। यहाँ स्वर्गदूतों के विषय में ऐसा कुछ कहीं नहीं मिलता। आगे इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5वां वचन, 2 अध्याय उसका 5वां वचन। सुने, उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है, अब आप समझ गए। उसने मतलब परमेश्वर ने उस आने वाले जगत को, मतलब आने वाला जगत मतलब कौन? स्वर्ग के राज्य को, किसको? स्वर्गदूतों के अधीन ना किया। बस
यहाँ क्या लिखा है कि स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया, मतलब क्योंकि स्वर्ग उनके लिए नहीं था। स्वर्ग किसके लिए है, किसके लिए, कैसे बता सकते हैं? भजन संहिता 90 उसका पहला वचन पढ़ लेते हैं। भजन संहिता 90 पहले से पढ़ लेते हैं उसको। परमेश्वर ने स्वर्ग से ही हमें भेजा है, तो क्या कहता है? उनको मिट्टी में लौटा कर कहता है कि ये आदमियों लौटाओ। यानी स्वर्ग मनुष्यों को देना चाहते हैं, इसीलिए वो स्वर्ग स्वर्गदूतों के अधीन ना किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सेवक हैं। हम क्या करते हैं, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो हिस्सा है, मेरा कमाया हुआ धन है, वो मैं किसको दूंगा? ऑब्वियसली मैं अपने संतान को दूंगा, जो मेरा पुत्र होगा। मेरे घर के नौकर को मैं ये नहीं दे सकता। इसी प्रकार जो अधिकार की बात है, स्वर्ग में किसका अधिकार होना चाहिए? मनुष्यों का अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं कि ये चीज जो है हमने स्वर्गदूतों को नहीं दिया। नहीं दिया, इसीलिए एक स्वर्गदूत ने क्या किया? बगावत की, परमेश्वर से लड़ पड़ा कि हमको स्वर्ग चाहिए। उसके साथ लाखों सेनाएं भी थी कि उसके पक्ष में बात कर रही थी। उन सबको मिकाएल ने क्या किया? स्वर्ग से धकेल कर नीचे फेंक दिया। समझे आप? क्योंकि अगर स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र होते तो हमारे समान उनको भी स्वर्ग में अधिकार होता। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने उस जगह आने वाले जगत को उनके अधीन ना किया। क्यों करेंगे भाई? तुम तो सेवक हो, मैं तो अपने बच्चों को दूंगा। ठीक इसी प्रकार की मनसा परमेश्वर की भी थी। आगे एक और वचन देख लेते हैं। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका 13वां वचन। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका 13वां वचन। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा? क्या बैठ? स्वर्गदूतों में उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ? मतलब मेरे दाहिने, मतलब मेरे बगल में, मेरे बगल की सीट में बैठ जा, है ना? उनने कभी नहीं कहा। तो हम क्यों कह रहे हैं पुत्र बना रहे हैं उनको? परमेश्वर कहते हैं मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि तू मेरी दाहिने आके बैठ जा। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम जाके बैठाल रहे हैं। परमेश्वर तो नहीं कह रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम बैठाल रहे हैं। दाहिने शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? कभी सोचा आपने कि मेरे दाहिने ओर बैठ? क्योंकि दाहिने शब्द का इस्तेमाल अक्सर हम देखते हैं कि अच्छी जगह होती है। हम किसी को बोलते हैं आके तू मेरे लेफ्ट में बैठ जा, नहीं बोलता अच्छा यहाँ बैठ जा, हाथ दिखा के बोलते कि यहाँ बैठ, दाहिने ओर बैठ। क्योंकि वो अच्छी जगह किसको देना चाहते हैं? आपको और मुझे देना चाहते हैं। और कभी स्वर्गदूतों से ये नहीं कहा कि तू मेरे दाहिनी ओर बैठ, मेरी दाहिनी ओर बैठ, कभी नहीं कहा। और ऐसे एक रेफरेंस हम देख लेते हैं यीशु मसीह के विषय में। मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 19। प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर कौन बैठा? यीशु मसीह बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर के भावता हुआ काम किया है, उनके अनुसार काम किया है, उनकी हर इच्छा को पूरा किया है। तो कहाँ बैठेंगे? दाहिनी ओर बैठेंगे। पुत्र है ना, दाहिनी ओर बैठेंगे। और इतने अच्छे काम किए हैं। मगर ये चीज कभी भी स्वर्गदूतों के लिए नहीं थी। कभी परमेश्वर ने नहीं कहा कि तू मेरे दाहिनी ओर बैठ जा। ऐसे 2-3 रेफरेंस और है ना, हमने पढ़ा भी है, देखा भी है, सब जानते भी हैं। और उसी इब्रानियों 1:5 पढ़ा ना, उसको 6वां और पढ़ लेते हैं। 6वां वचन, इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका 6वां वचन। जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो वो सब परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे किसे करेंगे? उसे दंडवत करेंगे। किसको? जो परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन बिताता है। यानी हमारे लिए सेवकाई का काम कौन कर रहा है? स्वर्गदूत कर रहा है। तो स्वर्गदूत कौन है? सेवक है। स्वर्गदूत पुत्र कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल कहती, हम नहीं कहते। और जो वहां पर हमने पुत्र का जिक्र किया गया है, वो बनी का शब्द जो जिक्र बाइबल में पुराने नियम के हिब्रू भाषा में मिलती है, उस शब्द का कई और जगह कई और अर्थ निकलता है। जैसे हमने उदाहरण में आपको 2-3 शब्द बताया। तो किसी शब्द को पकड़कर हमें आगे नहीं बढ़ना है, उस वाक्य को पढ़ना है। उस वाक्य में उस शब्द का जो रोल है वो क्या है।
जब वाक्य पढ़ेंगे तो आपको शब्द के बीच का जो अर्थ है वो निकल के आता है। सिर्फ एक शब्द को पढ़ के हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ये है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास समझ में आया होगा।